हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे यहाँ पर कथा अनकही की कहानी के बारे में, जिसके आगे आने वाले एपिसोड में आप सभी को अब देखने को मिलने वाला है हाई वोल्टेज ड्रामा। और इन ड्रामों से शो की पूरी कहानी आप सभी को बदलती हुई नजर आने वाली है। जी हाँ, क्योंकि अब आप सभी शो के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि कुल मिलाकर शो का आगे आने वाला एपिसोड काफ़ी बदलाव की ओर नहीं बल्कि दी एंड की ओर जाने वाला है। यहाँ पर शो मेकर्स ने हिंट दिया है कैसे आप सभी की कथा और व्यान की स्टोरी का कहानी का दी एंड होने वाला है। जी हाँ, यहाँ पर जिस जिस चीज़ की यहाँ पर एक्साइटमेंट थी फैंस को, उसका खुलासा तो ऑलरेडी कर दिया है फैंस के सामने। मेकर्स में तेजी का खुलासा हो ही गया है और अब यहाँ पे आरव की सच्चाई जो है वो भी बयान के सामने कथा के थ्रू, नीरजा के थ्रू आने वाली है। तो ऐसे में आगे क्या होगा कहानी में, चलिए देखते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। सोनी टीवी पर टेलीकास्ट होने वाले आप सभी के फेवरेट शो कथा अनकही के अगर आप है डाई हार्ट फैन तो हो जाइए तैयार शो के अपकमिंग एपिसोड को देखने के लिए। जी हाँ, दरअसल शो के आगे आने वाले एपिसोड में आप सभी अब देखने वाले हैं किस तरह से हौले हौले आहिस्ता आहिस्ता ही सही, लेकिन शो में आप सभी को काफी सारा ड्रामा और काफी सारा हंगामा देखने को मिलने वाला है। जी हाँ, क्योंकि अब आप सभी यहाँ पर देखेंगे किस तरीके से कथा और बयान की लव स्टोरी का दी एंड होगा। आप सभी को तो पता ही है ये शो तुर्की शो का हिंदी रीमेक है और इस शो में यानी जो तुर्की शो है उसमें एंड में जो दो मेन लीड्स होते हैं कथा और बयान की तरह ही उनकी लास्ट में शादी हो जाती है और उनका बेटा ही यहाँ पर इन्हें मिलवाता है और इसी कगार पे अब ये शो की कहानी भी खत्म होने को तैयार है। कहा जा रहा है कि कथा के दी एंड होने के बाद और यहाँ पर बड़े अच्छे लगते हैं कि खत्म होने के बाद सितंबर के आसपास शायद इस कहानी के खत्म होने के बाद आप सभी केबीसी यानी कि यहाँ पे कौन बनेगा करोड़पति का नया सीजन देखने वाले हैं। लेकिन कैसे कथा बयान की कहानी का दी एंड होगा तो आप सभी को बता दें कि मेकर्स इस प्रोसेस में लग चुके हैं। सोशल मीडिया पे लगातार यहाँ पर कथा और बयान के गले मिलते की और यहाँ पर एक दूसरे के माथे से माथे सटाए को एक तस्वीर मिल रही है। शादी के तरीके यानी कि शादी की कई तरीके की तस्वीरें वायरल हो रही हैं, तो वहीं सेट से केक कटिंग की तस्वीरें भी कई सामने आ रही हैं। ऐसे में अंदाजा लगाया जा रहा है कि शो का आखिरी एपिसोड जल्द ही शूट किया जाने वाला है और अब यहाँ पर उसकी तैयारी भी शुरू हो गई है, क्योंकि एक तरफ जहाँ पर वियान को अपनी माँ तेजी रघुवंशी का पास्ट पता चल चुका है वो भी वान्या के थ्रू, तो वहीं दूसरी तरफ कहीं वियान अपने पास के अंधेरे में एक बार फिर से ना खो जाए, इसलिए यहाँ पर नीरजा को कथा ने कॉल करके बोला है कि आरव के जो भी सामान है स्कूल के पुराने वो आप जल्द से जल्द यहाँ पर वियान को भेज दो। यहाँ पर वियान को ये सामान इसलिए कथा ने भिजवाया है ताकि वो अपने पास्ट के बारे में ना सोचकर बल्कि आरव के बारे में सोचे, अपने यहाँ पर बैटमैन के बारे में सोचे और उसे यहाँ पर उसके बारे में भी पता चल जाए। यानी कि कथा खुद वियान को अपने और आरव के रिश्ते के बारे में अब बताना चाह रही, क्योंकि वो नहीं चाहती हैं कि अभी फिलहाल वान्या, सीमा दत्ता और यहाँ पर तेजी रघुवंशी के बारे में ज्यादा सोच के यहाँ पर आप सभी के वियान रघुवंशी परेशान हो जाए। और तो और जब सीमा दत्ता की बीमारी का सच पता चला था तो उस समय भी यहाँ पर कथा ने यही कहा था कि आपको अपनी मम्मा को सब सच बता देना चाहिए, उन्हें किसी और से पता चलेगा तो दुख लगेगा। और यहाँ पर वियान कहते हैं कि अगर उन्हें बताया तो पुरानी बातें उन्हें फिर से परेशान करेंगी। ऐसे में यहाँ पर कथा उसे समझाती है जैसे आरव मेरे लिए एक मिरेकल है वैसे ही आप यहाँ पर अपनी माँ तेजी आंटी के लिए एक मिरेकल हैं, और अगर आपने कुछ कहा और उन्हें परेशानी हुई तो आप उन्हें है ना संभालने के लिए और मैं आपको हूँ ना संभालने के लिए। यानी कहीं ना कहीं यहाँ पर अब कथा ने भी दे दिया है हिंट आप सभी के वियान को कि वो उनके साथ ही रहना चाहती हैं और इन छोटी छोटी बातों से ही अब यहाँ पर आप सभी अंदाजा लगा सकते हैं कि जल्द ही कथा वियान का महामिलन होगा और इस शो का दी एंड भी हो सकता है जल्दी, क्योंकि एक तरफ जहाँ पर पता चल गया है वियान को आप सभी के यहाँ पर तेजी का सच और ये सच
कोई और नहीं बल्कि कथा लेकर आएगी। आधा सच तो वान्या ने बताया, लेकिन पूरा सच कथा बताने वाली है। दरअसल वान्या ने यहाँ पर वियान से ये कहा कि आप मुझसे क्या पूछ रहे हैं कि मुझे क्या चाहिए। मुझे तो सिर्फ ये चाहिए कि मेरी मम्मी को कोई अनवांटेड ना समझे। मेरी मम्मी और यहाँ पर विराज रघुवंशी का सच्चा रिश्ता था। मेरी माँ तो मेरे पापा से बहुत सच्चा प्यार करती थी। ऐसे में यहाँ पर वियान कहता है, तुम्हारी माँ कभी हमसे मिलने क्यों नहीं आई, अपनी शक्ल क्यों नहीं दिखाई। तो यहाँ पर वान्या ने कहा, अपनी माँ से पूछे। ऐसे में यहाँ पर तेजी से ना पूछ कर अब कथा इस बारे में पता लगाएगी और जल्द ही यहाँ पर वियान को विराज के एक फेवरेट प्लेस पे लेकर जाएगी, जहाँ पर एक लेडी इन दोनों को मिलेगी और ये लेडी ही यहाँ पर वियान की अंधे आँख पर यहाँ पर सब कुछ खोल देने वाली है। ये लेडी ही बताने वाली है कि विराज और तेजी का कितना खराब रिश्ता चल रहा था। विराज शांति से इस रिश्ते को तोड़कर जाना चाहते थे, सब कुछ तुम लोगों के नाम करके, लेकिन तेजी ने डिवोर्स देने से मना कर दिया। सिचुएशन इतनी वर्स्ट कर दी उसने कि यहाँ पर एक दिन विराज को सब कुछ छोड़ छाड़ कर भागना ही पड़ा। और यहाँ पर ना तो वो तेजी के हिस्से आए और ना ही सीमा दत्ता के। और सीमा दत्ता को उसी चीज का इतना ज्यादा गहरा सदमा लगा कि वो डिमेंशिया का शिकार हो गई और अब उन्हें कई सारे इवेंट्स, कई लोगों के नाम याद नहीं रहते। यानी कि तेजी के एक फैसले ने सब कुछ बदल दिया था। अब तेजी के साथ यहाँ पर वियान का जो पास्ट वाला रिलेशनशिप था माँ बेटे का, वो भी खत्म होने वाला है। लेकिन अब आप सभी के वियान की जिंदगी में माँ के जाने के बाद कथा आने वाली है। कथा और यहाँ पर आरव के साथ उसकी फैमिली, हैप्पी फैमिली कंप्लीट होने वाली है। और ये सब देखना आप लोग शो के आगे आने वाले एपिसोड में देखना आप बिल्कुल भी मिस मत करेगा, क्योंकि शो में आप सभी को अब नेक्स्ट लेवल अप वाले ड्रामे और एंटरटेनमेंट के साथ चीजें आप लोगों को आगे की ओर जाती हुई दिखाई देने वाली। और ये सब देखना आप लोग शो के अपकमिंग एपिसोड में बिल्कुल भी मिस मत करिएगा देखना। तो देखा आपने कथा और वियान को मेकर्स ने मिलाने का और इनकी हैप्पी फैमिली का यहाँ पर जो है ठान लिया है। ऐसे में सेट से हो रही वायरल तस्वीरों ने यहाँ पर दावा ये तो कर ही दिया है कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली कि कहानी जो है अपनी आखिरी पड़ाव पर आ पहुंची है और ये शो यहाँ पर लगभग सितंबर या अक्टूबर के एंड में खत्म होने वाला है। और इसके साथ आप सभी शो में देखेंगे अब केबीसी, यानी कि इस शो के खत्म होने के बाद केबीसी देखने वाले हैं। तो आप सभी देखना आप बिल्कुल भी मिस मत करेगा ये सब कुछ। इसी के साथ मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर।